नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों, इस बड़े में हम लोग बात करने वाले हैं या से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियस टॉपिक के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका अच्छा यहाँ पे होना चाहिए। और नो डाउट यार, बिल्कुल मार्केट से रिलेटेड ये चीजें, एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड ही ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। देखा गया तो डेली कोई ना कोई बड़ी खबरें आती रहती है। आज के दिन भी एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिले। बट लेट मी टेल यू पहले ही शुरुआत में ही कि ये जो खबर है अभी भी कंफर्म नहीं है। मतलब रिपोर्ट के जरिए है, सोर्सेज के जरिए है, अनऑफिशियल है। और मैं पर्सनली खुद चाहता हूं कि ये जो खबर है वो लिटरली फेक निकले। यस, ये खबर यूजुअली देखा गया तो सच नहीं होनी चाहिए। जितना यहाँ पे अगर ये खबर फेक निकल दी है, उतना यहाँ पे देखा गया तो अच्छी बात यहाँ पे रही है। आप बोलोगे कि ये ऐसा क्या हो गया है कि आप कह रहे हैं कि एक खबर आई है अनऑफिशियली बट वो फेक यहाँ पे निकलनी चाहिए। तो क्या है इसके पीछे का तर्क, क्या है, मतलब क्या है एग्जैक्टली खबर। तो दोस्तों, गवर्नमेंट, ये भारत सरकार की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है बहुत सारे भारत सरकार भी डिसीजंस यहाँ पे लेते रहते हैं। और लिटरली दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं सरकार एक और बड़ा हम लोगों को लेते हुए देखने का आप ही मिल सकता है अगर ये खबर सच हुई तो। अब आप बोलोगे कि एक और यू टर्न, मतलब ये दूसरा यू टर्न है। तो इसके पहले कौन सा था? इसके पहले हम लोगों ने हाल ही में ही देखा था कि चाइना को लेकर एक यू टर्न आया था। कौन सा वाला? आपको याद होगा कि रिपोर्ट के जरिए ये भी चीज कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट, मतलब जो कंपनियां हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा कि हमारे इंडिया के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आप भी आके बिड लगाओ। बीच में आपको याद है वो गलवान से रिलेटेड इश्यू हुआ था, तभी ये सारी चीजें यहाँ पे बंद की गई थी। तो ये सारी चीजें वापस ओपन होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये पहला एक यू टर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा था। और इस चीज के चलते, मतलब इवन वो ये रिपोर्ट के जरिए क्यों ना थी, बट हम सब लोगों ने देखा था इस चीज के चलते हुआ क्या था। कैसे हमारे शेयर बाजार की जो कंपनियां हैं, भेल की बात करें, एबीबी, एलएनटी जैसी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां अप टू 14% तक हम लोगों को क्रैश होती हुई देखने को मिली थी। की रिस्ट्रिक्शन है जो चाइनीज कंपनियों के ऊपर, वो सरकार स्क्रैप कर सकती है। तो चाइनीज कंपनियां यहाँ पे क्या कर सकती है? पार्टिसिपेट कर सकती हैं बिंदास। और इस चीज के चलते इन कंपनियों का बिजनेस काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। इसी खबर के चलते वो पैनिक फैला। तो ये पहला यू टर्न तो हम लोगों ने देखा था कि पहले तो मना किया था, फिर बाद में अलाउ कैसे कर रहे। इस चीज को लेकर काफी हंगामा भी बचा है। अब सेकेंड यू टर्न कौन सा? और ये भी रिपोर्ट के जरिए। तो दोस्तों, आपको पता है ये एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आपने सुना है FIS, जो हम रोज देखते हैं, वो तो आप कह सकते हैं छोटे इन्वेस्टमेंट टाइप्स होते हैं, आते हैं जाते हैं। ये जो FDI होते हैं ना दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, ये सिर्फ इन्वेस्टर नहीं होते, ये देखा गया तो बहुत कुछ हद तक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर होते हैं। FDI की अगर हम बात करें, यहाँ पे लेके कौन सी यू टर्न की बात हो रही है? तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2013 की बात कर ले। अभी आपको पता है रिसेंटली क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है। और 2026 में अभी देखा गया तो कौन पावर में है? बीजेपी। इसके पहले भी कौन था? बीजेपी। 2014 में तो बीजेपी एकदम जबरदस्त फॉर्म में आई थी। और उसके पहले अगर देखा जाए तो बीजेपी ने खुद ही बोला था, वील अपोज FDI till our last breath। मतलब बोलते हैं ना, मरते वक्त की जो आखिरी सांस होती है, तब तक हम FDI को क्या करेंगे? अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल भी उन्होंने मतलब कहा था कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये पॉलिटिक्स चलता रहता है, आपको पता है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। बट जैसे 2014 में उनकी सत्ता आई, उसके बाद वही थी, हम सभी लोगों ने देख लिया। 2014 अभी के करंट स्टेटस की बात करें, FDI ओपन हो चुका है। आपको पता है फॉरेन के कितने सारे इन्वेस्टर्स ने भर भर के पैसा यहाँ पे लगाया है। ये अभी तक की स्थिति हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे सेक्टर्स जहां पे अभी भी सेक्टर है जहां पे इतना मतलब फ्रीडम, TOR, बहुत सारे सेक्टर पहले नहीं थे, तो मान सकते हैं, पर वो कभी मालिक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मालिक बनने के लिए आपको 40-50% के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहां तक तो कहानी हमने बिल्कुल ठीक देखने को मिल रही थी। बट अब सोर्सेस के जरिए दोस्तों खबर आ रही है कि सरकार अब इस लिमिट को बढ़ाने जा रही है। सोर्सेस के जरिए अभी भी, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं प्रे करूंगा कि ये खबर झूठ निकले, सरकार बोले कि भाई ये अफवाह है करके। तो आप देख सकते हैं खबर क्या देखने को मिल रही है। इंडिया टू ईज द रूल टू बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक डिफेंस फर्म। अब आपको समझ में आएगा कि जो मैंने पूरा बताया, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि मतलब क्या, हमारे जो डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियां हैं उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसको सरकार क्या करने वाली है? सिंपल करने वाली है। और वो अल्टीमेटली रूल्स क्या है दोस्तों?
वही एफडीआई वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं सोर्सेस के लिए क्या बताया जा रहा है, ही एफडीआई कैप अंडर द ऑटोमेटिक रूट टू बी लिफ्टेड टू 74% फॉर द एग्जिस्टिंग लाइसेंस। मतलब 49% तक अभी तक फॉरेन प्लेयर्स अलाउड थे, तो अब बताया जा रहा है कि सरकार उनको 74% तक परमिशन दे सकती है। तो भाई अगर किसी विदेशी खिलाड़ी ने किसी भी डिफेंस कंपनी में 50% से ज्यादा का स्टेक उठा लिया तो वो कंपनी उनकी हो गई, विदेशी खिलाड़ी उनकी हो गई। तो यही खबर देखने को मिल रही है। और इसमें भी घातक चीज कौन सी है, तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है, देखो ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या, हाँ कि अगर यहाँ कोई विदेशी खिलाड़ी डिफेंस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है तो वो बड़ी मात्रा में पैसा लगा सकता है। कंडीशन की फॉरेन इन्वेस्टर को भी हटाया जा सकता है, सोर्सेज ने कहा। मतलब और भी कुछ शर्तें थी विदेशी खिलाड़ियों को डिफेंस सेगमेंट से दूर रखने के लिए, वो भी अब हटाए जा सकते हैं। ये भी खबर हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, क्या कारण है, मतलब क्या लॉजिक है, तो इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि अगर आप सोचो कि इस चीज से फायदा क्या होगा, तो फायदा यह है कि विदेशी निवेश बढ़ेगा, और खासकर जब लिमिट 74% तक बढ़ जाएगी तो आप कंपनी की ओनरशिप भी ले सकते हैं, तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। और सबसे मजेदार बात क्या है, नो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट की बात हो रही है। चलो एक बार तो समझ में आता है कि सरकार को लगता कि भाई कोई चाइनीज खिलाड़ी का इंटरफेरेंस तो नहीं है, हटाओ इनको, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट की बात हो रही है। तो अगर ये सोर्सेज के जरिए जो खबर बताई जा रही है सच हुई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है। तो रिस्क वही है दोस्तों कि ठीक है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेक्टर भी बढ़ेगा, बूस्ट होगा, बट अगर मान लो मुश्किल समय आएगा, मान लो कोई युद्ध हो जाता है और युद्ध के समय कोई XYZ कंपनी ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने बड़ा स्टेक ले लिया, तो उसके पास कंट्रोलिंग स्टेक होगा, वो सप्लाई को रोक भी सकते हैं। तो ये एक खतरनाक स्थिति बन सकती है भविष्य में। तो ये भी पॉइंट हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसे कुल मिलाकर संक्षेप में क्या है, निष्कर्ष क्या है कि यहाँ पे एफडीआई का पहले विरोध होता था, फिर बाद में उसे अलग अलग सेक्टर में अलाउ किया गया। चलो ठीक है, अलाउ भी किया तो 49% तक अलाउ किया, तो ठीक है इन्वेस्टमेंट आएगा पर कंट्रोलिंग स्टेक नहीं जाएगा। उसमें भी रूट्स रहते थे, ऑटोमेटिक रूट रहता था, सरकार वाला रहता था, तो और भी ज्यादा सख्ती रहती थी। और अब रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि डिफेंस में ऑटोमेटिक रूट डाल दिया जाएगा, और वो भी 74% तक। तो अगर ऐसा हुआ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी चीजें अच्छी होंगी, पर एक मौके पर कोई भी चीज खतरे में। तो कुल मिलाकर ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर डिफेंस सेक्टर में इतनी ज्यादा विदेशी भागीदारी बढ़ती है तो इससे हमारे देश की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। ये एक बड़ी बहस का विषय बन सकता है, क्योंकि विदेशी निवेश का फायदा तो है लेकिन कुछ संभावित जोखिम भी है। तो यही कारण है कि रिपोर्ट के जरिए जब हम ऐसी खबरें देखते हैं तो एक तरह से दोनों पहलुओं पर विचार करना जरूरी हो जाता है। हम चाहेंगे कि सरकार इस मामले में सावधानी बरते और संतुलित निर्णय ले। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्री में होने वाले बदलाव हमारे देश के लिए किस तरह के परिणाम ला सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।